सर्वेभ्य नमो नमः। अहम मोनिका तालिया। इससे पहले वीडियो में हमने अपना ये वाला कार्य किया था। इसमें हम समझा रहे थे आपको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। यहाँ पर मैंने आपको 3 लिंग, जो आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग है, यही आपके शब्द जो आपके लिंगों के अनुसार होते हैं वही आपके शब्द रूप कर्ता के रूप में होते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको 3 पुरुष समझाए थे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जो आपकी क्रियाएं होती हैं वह सभी आपकी धातु रूप में प्रयोग होती हैं। कहने का अर्थ है कि जो भी आपकी धातुएं होती हैं वह सभी क्रियाएं होती हैं। मैंने आपको समझाया था कि जो आपके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होते हैं, इनका हम कर्ता में भी प्रयोग करते हैं। तो हम आज की वीडियो में वही समझेंगे। तो हम अपनी वीडियो को आज शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको जो मैंने ये वाक्य समझाए थे ये बनाने आपको आ गए होंगे। हमारा जो आज का विषय होगा वह आपका आकर्मक धातु से ही आगे के वाक्य समझने होंगे। जो मैंने आपको समझाया था कि धातु सभी आपकी जो धातुएं होती हैं वह क्रियाएं होती हैं। तो आप अपने यहाँ पर ब्रैकेट में क्रियाएं भी लिख लीजिए। धातु में हम अपने धातु रूप में लट लकार यानी वर्तमान काल, अब हम अपनी सभी लट लकार की धातुओं को सीखेंगे। पहले आप लिख लीजिए एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। यहां पर आप प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष, यहाँ पर हम जो अपनी तालिका बनाएंगे वह आपके प्रत्ययों की तालिका होगी, जिनके प्रयोग से आप कोई भी धातु रूप बनाना सीख सकते हैं, या इन प्रत्ययों का प्रयोग करके हम कोई भी धातु के धातु रूप बना सकते हैं। ये आपके प्रत्यय हैं। प्रथम पुरुष में अति, अतः, अंति। मध्यम पुरुष में असि, अथ, अथ। उत्तम पुरुष में आमि, आवह और आमह। यह जो मैंने आपकी तालिका बनाई है, इस तालिका से आप अपने कोई भी धातु के धातु रूप बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसका आप अभ्यास कर लीजिए। यहाँ पर हम अपने कोई भी धातु लिख लेते हैं। जैसे पठ धातु है आपकी, इसका अर्थ होता है पढ़ना। खाद धातु है जिसका अर्थ होता है खाना। यहाँ पर जो खाना लिखा हुआ है यह आपके भोजन से नहीं है। जो आप खाना खाने की क्रिया करते हैं वह आपकी खाद धातु में प्रयोग होती है, ना कि भोजन। पट, खाद, धाव, ये आपका हलंत यहाँ पर है। जो आपकी धातुएं होती हैं वह हलंतियां होती हैं। धाव यानी दौड़ना। पत, इसका अर्थ है गिरना। चल, चलना।
आपकी धातुएं हैं यह सभी अपरिवर्तनीय है, यानी इनके जो रूप चलेंगे वह आपके अपरिवर्तनीय है। जो धातु आपको दिखाई दे रही है उसी में आपके इसके रूप चलेंगे। लेकिन जो आपकी गम धातु है उसके रूप आपके गच्छ में चलते हैं और इसका अर्थ होता है जाना। इसी प्रकार आपका पा धातु है, इसके रूप आपके पिब में चलते हैं, इसका अर्थ होता है पीना। आप अभी इन्हीं धातुओं पर अभ्यास करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर आपको प्रत्यय की तालिका बना के दिखाई है, उसमें आप अपनी धातुओं को जोड़ते हुए अपने धातु रूप बनाएंगे। यहाँ से हम अपना पट धातु नहीं लेंगे क्योंकि पट धातु के रूप आप पहले से ही जानते हैं। इसमें से हम अपनी कोई भी अन्य धातु ले लेते हैं, जैसे धाव धातु हम ले लेते हैं। इसको हम यहाँ पर जोड़ते हुए चलेंगे, धाव प्लस अति। जो आपका आ स्वर होता है वह आपके हलंतीय व्यंजन को पूर्ण करेगा और उसके बाद जो भी आपका आगे वर्ण आए हुए हैं उनको आप उसमें जोड़कर लिख देंगे। जैसे हम यहाँ पर अन्य तालिका के रूप में बना लेते हैं, धाव धातु लट लकार, ये आपके रूप हो जाएंगे। तालिका हम इसी प्रकार बना लेते हैं। मैं यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन नहीं लिखूंगी, केवल यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इसकी मैं तालिका यहाँ पर बना रही हूँ। इनको लिखने के बाद हम अपनी धाव धातु लेंगे और जो हमारे प्रत्यय हैं उनको हम जोड़कर अपने धाव धातु के धातु रूप लट लकार में बनाएंगे। धाव प्लस अति पद बनेगा धावती। जैसा मैंने आपको समझाया है, धाव धातु में आप अति जोड़ेंगे, जो आपका स्वर है वह संधि से आपके हलंतीय वा को पूर्ण करेगा और ती जो आपका आया हुआ पद है यह आपको इसी रूप में दिखाई देगा। अतः जोड़ेंगे धावतः और धाव धातु में अंति जोड़ेंगे, पद बनेगा धावंती। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में करेंगे, धाव प्लस असी पद बनेगा धावसी। धाव में अथ जोड़ेंगे, पद बनेगा धावथा। धाव धातु में अथ जोड़ेंगे, पद बनेगा धावत। धाव धातु प्लस आमी पद बनेगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, धाव में आपको आमी जोड़ना है। अब तक जो आपने स्वर जोड़ रहे थे वह सभी आपके अ थे और अब आपको आ, यानी आ जो आपका स्वर है वह अपनी मात्रा के साथ आपके पद में दिखाई देगा, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। धाव प्लस आवह पद बनेगा धावावह। धाव प्लस आमह पद बनेगा धावामह। देखिए कितना आसान है आपको धातु रूप बनाना। जो आपके प्रत्यय मैंने यहाँ पर दिए हैं, यदि आप इनको याद कर लेते हैं तो इनको याद करने के बाद आप अपने किसी भी धातु के धातु रूप बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने धाव धातु के आपको धातु रूप बनाकर समझाए हैं। अब हम अपने चल धातु को केवल मौखिक रूप से समझ लेते हैं। चल प्लस अति पद बनेगा चलती। चल प्लस अतः पद बनेगा चलतः। चल प्लस अंति पद बनेगा चलंती। चल प्लस असी चलसी। चल प्लस अथा चलतः। चल प्लस अथ चलत। यहाँ पर आपका चल प्लस आमी चलामी। चल प्लस आवह चलावह। चल प्लस आमह चलामह। इस प्रकार आप अपने किसी भी धातु के धातु रूप बना सकते हैं। जो आपकी परिवर्तनीय धातु हैं, ये दो आपकी परिवर्तनीय धातु हैं। इनके धातु आपके मूल रूप से गम और पा है, लेकिन जब भी आप इनका धातु रूप बनाएंगे तो आपको गच और पिब इन दो पदों में धातु रूप बनाने हैं।
उम्मीद है आपको आपके धातु रूप बनाने आ गए होंगे। अब जो मैंने आपको धातु के रूप में जो कर्ता समझाने के लिए कहा था, हम उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं आपके धातु रूप रब नहीं करूंगी, केवल जो मैंने आपके प्रत्यय लिखे हैं हम उसको ही हटाएंगे। यहाँ पर ऊपर जो मैंने आपके धातु रूप लिखे हैं आप इसको हटा दीजिए। और यहाँ पर हम कर लेते हैं कर्ता। यानी कर्ता रूप, जो आपके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अनुसार होंगे। वह आपका है, पहले हम पुल्लिंग में देखेंगे, सह, तौ, ते। मध्यम पुरुष में त्वं, युवां, यूयम्, अहम्, आवाम, वयम्। यहां पर जो मैंने तालिका समझाई है यह आपके कर्ता रूप की तालिका है। जैसे सह, सह का अर्थ होता है वह, तौ, तौ का अर्थ होता है वह दोनों, और ते, ते का अर्थ होता है वह सब। त्वं, त्वं का अर्थ होता है तुम, युवाम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, यूयम, यूयम का अर्थ होता है तुम सब। अहम, अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, और वयम, वयम का अर्थ होता है हम सब। यहां पर आपको केवल एक ही बात समझनी है कि जो आपका प्रथम पुरुष होता है वह आपका तीनों लिंगों में ही होता है। यानी प्रथम पुरुष जो आपका थर्ड पर्सन है वह आपका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में होता है। मध्यम पुरुष आपका सामने वाला व्यक्ति होता है। वैसे तो इनके भी शब्द रूप अलग से चलते हैं। जैसे जो आपका प्रथम पुरुष में यहाँ पर सह लिखा हुआ है वह आपका तत् सर्वनाम पुल्लिंग, पुल्लिंग का पद है। इसी प्रकार आपका जो त्वम, मध्यम पुरुष में त्वम लिखा है, यह सामने वाला व्यक्ति होता है, यानी जिससे हम बात कह रहे होते हैं वह मध्यम पुरुष वाला व्यक्ति होता है। उसके जो आपके शब्द रूप होते हैं वह आपके युष्मद में होते हैं। और जो आपका उत्तम पुरुष होता है यह है आपका स्वयं व्यक्ति, यानी जो बात कहने वाला वक्ता है वह स्वयं के लिए प्रयोग होता है। और इसके जो आपके शब्द रूप होते हैं वह आपके चलते हैं अस्मद में। एक प्रकार से जैसे मैंने आपको समझाया है कि जितने भी आपके शब्द रूप हैं वह सभी कर्ता के ही शब्द रूप हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने जो आपको तालिका समझाई है वह केवल वाक्य बनाने के लिए, या वाक्य को आप किस प्रकार बना सकते हैं आसान तरीके से, उनको समझाने के लिए लिखी है। अब आप अपने प्रथम पुरुष एक वचन का यदि आपका कर्ता लेते हैं तो प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया आपको प्रयोग करनी है। आप अपना वाक्य यहीं से बना लेंगे। जैसे यहाँ पर हम सह, सह, इसी के साथ हम क्रिया लेंगे धावती, यह आपका संस्कृत का वाक्य है। इसकी यदि आप हिंदी करेंगे तो सह का अर्थ होता है वह, धावती यानी दौड़ता है। देखा कितना आसान है आपका वाक्य बनाना।
इसी प्रकार आप इसमें से कोई भी कर्ता और कोई भी क्रिया लेंगे। बस नियम आपका वाक्य में यही है कि जिस वचन का आपका कर्ता होगा उस वचन की क्रिया लेनी है, जिस पुरुष का आपका कर्ता होगा उस पुरुष की ही आपको क्रिया लेनी है। यहाँ पर जो मैंने वाक्य बनाए हैं ये आपका संस्कृत का और ये आपका हिंदी का वाक्य है, लेकिन अभी जो मैं आपको वाक्य बनाना समझा रही थी वह आपका हिंदी से संस्कृत में था, तो हम उसी पर अभी अभ्यास करेंगे। आपके लिए मैंने यहाँ पर बहुत सारी धातुएं लिखी हुई हैं। आप अपने कर्ता से कोई भी कर्ता ले लीजिए, जैसे तुम दोनों। यहाँ पर हम ले लेते हैं तुम दोनों। यहाँ पर आपकी बहुत सारी धातुएं यानी क्रियाएं लिखी हुई है, उनमें से आप कोई भी क्रिया ले लीजिए। मैं ले लेती हूं जाना, यानी तुम दोनों जाते हो। यहाँ पर जो हम अपने वाक्य का अभ्यास कर रहे हैं वह सभी आपके आकर्मक, यानी अभी तक हमने अपने वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं किया है, केवल आपको आकर्मक क्रियाओं के ही वाक्य अभी मैं आपको समझा रही हूं। इसकी हम संस्कृत करेंगे। तुम दोनों, तुम दोनों के लिए प्रयोग होगा आपका युवा, यहां से हम युवाम लेंगे। जाते हो, जो ये आपका पद है इसमें आप जानते ही हैं कि गम धातु का गच में इसके रूप चलेंगे, और जो हमारा कर्ता है यानी द्विवचन का और मध्यम पुरुष का करता है, तो हम अपनी क्रिया भी उसी अनुसार लेंगे कि मध्यम पुरुष की द्विवचन की हमारी क्रिया होगी। तो आपको गच में रूप चलाने हैं। यहाँ पर धावता लिखा है तो आप गच्छता लिख देंगे। धातु रूप मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूं कि अति, अतः, अंति, असि, अथा, अथ, आमि, आवह, आमा, यह वाले प्रत्यय प्रयोग करके आप अपने किसी भी क्रिया के धातु रूप बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसी प्रकार हम एक दो उदाहरण देख लेते हैं। यहां पर ले लीजिए हम सब, हम सब चलते हैं, चल धातु ले लीजिए आप। वाक्य बनने के बाद हम सब, हम सब के लिए प्रयोग होगा आपका वयम। चलते हैं, यह है आपका वर्तमान काल की क्रिया है, तो आप अपने लकार को जानते ही हैं, जो आपका लट लकार है वह वर्तमान काल होता है। और जो मैंने आपको अभी प्रत्यय समझाए हैं उसमें आपको उत्तम पुरुष बहुवचन, क्योंकि जो हमारा कर्ता है वह उत्तम पुरुष बहुवचन का है, तो आपको क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की लेनी है। चलते हैं, आपने चल धातु का प्रयोग किया है तो आपका हो जाएगा चलामः, यानी वयम चलामः, हम सब चलते हैं। अन्य पर आप स्वयं भी अभ्यास कर सकते हैं, या हम एक वाक्य मैं गिरता हूं। गिरना जो आपकी धातु है वह पत धातु है। मैं के लिए जो संस्कृत प्रयोग होगी वो अहम होगी। अहम गिरता हूं, पत धातु में आप अपनी क्रिया का प्रयोग करेंगे जो है आपका आमी प्रत्यय से, यानी पत प्लस आमी पद बनेगा पतामी। इस प्रकार आप इन पर अभ्यास कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।